औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान ख़ान है और आज हम क्लास 9th फ़िज़िक्स के मोशन चैप्टर की जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने इससे पहले एक वीडियो में बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मगर जो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आपको ये समझना है इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझनी ज़रूरी है। इसीलिए आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये, क्योंकि इसमें मैं डेरिवेशन में वही यूज़ करने वाला हूँ। और भी कुछ यूज़ करेंगे हम, आप देखेंगे अभी। तो टाइम ज़ाया करने के बगैर देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको पता ही होगा। ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हमें क्या करना है, इसको डिराइव करना है। सबसे पहले आपको एक टर्म्स पता होनी चाहिए, एस किसे कहते हैं, यू किसे कहते हैं और टी किसे कहते हैं। मैं साइड में लिख देता हूँ, जो हमें ज़रूरत है मैं वो लिख देता हूँ। एस हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, या डिस्टेंस को। कुछ केसेस में हम डिस्टेंस को भी कहते हैं, ठीक। एस के बाद आता है यू। यू हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। वी कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को। टी कहते हैं टाइम को। और वी कहते हैं हम, वी तो मैंने लिख दिया, ठीक। एस यू वी और टी, इन चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है, तभी जाकर हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये अच्छी तरह दिखे। एस यू वी और टी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस दिखाई दे रहा है। एस का मतलब क्या है, मैंने अभी यहाँ पे बोला डिस्प्लेसमेंट और कुछ केसेस में डिस्टेंस। इस केस में मैं डिस्टेंस इसको मानता हूँ। एस जो है, अब ये डिस्टेंस है, मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा, जो कि है डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आपको भी पता होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आपको पता होगा, ठीक। अब मैंने जो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, इसको मैं मान देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ये मुझे आगे ज़रूरत है। डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब क्या करेंगे हम, डिस्टेंस का सिंबल हमें पता है एस है, टाइम का भी पता है टी है। एवरेज वेलोसिटी का क्या है, एवरेज वेलोसिटी का एक अलग फॉर्मूला है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी मैं शॉर्ट में वी लिख देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी, ये वी का मतलब वेलोसिटी है, इसको आप फुल वेलोसिटी ही लिखना, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे मैं वी लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना, डिवाइडेड बाई 2, ठीक। ये हमारी जो है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने आपको बताया यू से डिनोट होता है, फाइनल वेलोसिटी वी से, और 2 तो पता ही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी, शॉर्ट में ए वी लिख देता हूँ, ए डॉट वी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू से डिनोट करूँगा, प्लस फाइनल को वी और डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं मान देता हूँ सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों, इस इक्वेशन को मैं, जो ये वैल्यू अब मुझे मिल गई यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की जगह, इसको मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, ठीक। इसको मैं लिखूँगा ऐसे, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट
अब हमें यहाँ से क्या निकल कर आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस के बदले मैं s लिखता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं डायरेक्ट अब सिंबल्स में इसको कन्वर्ट करूँगा, वरना मुझे ये लिखना था। डिस्टेंस को मैं s से रिप्रेजेंट करता हूँ, और एवरेज वेलोसिटी जो कि यहाँ पे हमें क्या निकल कर आया है, u प्लस वी बाई टू, यही मैं लिखता हूँ u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू, और क्या लिखना है, इंटू टाइम। टाइम का तो आपको t पता ही है, तो ये निकल कर आ गया वहाँ से, s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अब इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज़ करूँगा। कहाँ पे, यहाँ v, क्योंकि हमें v की वैल्यू नहीं पता, इसको कह सकते हैं हम v पता नहीं है v क्या है। v को मैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे रिप्रेजेंट करूँगा, ए टी, यू प्लस ए टी से। क्यों, क्योंकि ये v की वैल्यू हमें है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिली है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी को हम पुट करेंगे यहाँ पे। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिखूँगा s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों लिखूँगा u प्लस ए टी, क्योंकि v के बदले हमने लिखा u प्लस ए टी जो कि है v की वैल्यू। ये हमने कहाँ से लिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, डिवाइडेड बाई टू। मगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, रीज़न साथ में लिखना है, साइड में आपको रीज़न ज़रूरी लिखना है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो ये t है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि u प्लस यू जो कि हो जाएगा 2u। मैं लिखूँगा यहाँ पे s इज इक्वल टू 2u, यहाँ पे बच जाएगा फिर प्लस ए टी और डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, जो ये t है इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 2u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा s इज इक्वल टू 2ut, प्लस ए टी के साथ जब हम t को मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मैंने इसको कैसे किया। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से लिखूँगा अब थोड़ा। अब हम देख पा रहे हैं कि 2u प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, जो ये 2 है ये इन दोनों का एलसीएम है, ये यहाँ पे एलसीएम है इसका। ये 2 जो है डिवाइड में, ये इसका भी है और इसका भी है, मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ। s इज इक्वल टू यू टी डिवाइडेड बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम बनता है इसका। ठीक, s इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बना था, सॉरी यहाँ पे 2u2 है, 2u2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अलग अलग लिखा, s इज इक्वल टू 2u2 डिवाइडेड बाई टू, और लिखा प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा, यू टी, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी। इस 2 को मैं अगर अलग लिखना चाहूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें, आपको यही वापस मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ हो गई हमारी प्रूफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PROVED, प्रूव्ड। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया है, ये इसकी डेरिवेशन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में बोलिएगा, मैं इस पर दूसरी वीडियो बनाऊँगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।